बर्दाश्त से गुजरना होगा। सीमांचल को केंद्र शासित प्रदेश बनाने के आरोप पर बोले पप्पू यादव। सीमांचल कोसी को अलग करने की चर्चा तेज, पप्पू यादव ने मांगा सरकार से जवाब। बिहार के बंटवारे की साजिश का आरोप, केंद्र सरकार पर पप्पू यादव का हमला। सीमांचल को केंद्र शासित प्रदेश बनाने की साजिश, पप्पू यादव का बड़ा आरोप। मंशा पर गंभीर सवाल उठाते हुए एक बड़ा और सनसनीखेज दावा किया है। उन्होंने आरोप लगाया कि बिहार के सीमांचल और कोसी क्षेत्र को राज्य से अलग कर एक नया केंद्र शासित प्रदेश बनाने की खतरनाक योजना तैयार की जा रही है। इस बयान के बाद बिहार की राजनीति में हलचल तेज हो गई और विभिन्न राजनीतिक दलों के बीच नई बहस छिड़ गई। प्रेस वार्ता के दौरान पप्पू यादव ने कहा कि केंद्र सरकार बिहार के सीमांचल और कोसी क्षेत्र के साथ साथ झारखंड के 3 जिलों और पश्चिम बंगाल के 6 जिलों को मिलाकर एक नया केंद्र शासित प्रदेश बनाने की योजना पर काम कर रही है। उन्होंने इस कथित योजना को बिहार को कमजोर करने की बड़ी साजिश करार दिया। सांसद ने कहा कि ये कदम न सिर्फ बिहार की भौगोलिक एकता के लिए खतरा होगा, बल्कि इससे क्षेत्रीय असंतुलन भी पैदा हो सकता है। पप्पू यादव ने स्पष्ट शब्दों में कहा कि यदि सीमांचल को केंद्र शासित प्रदेश बनाने की कोशिश की गई तो वह इसका पुरजोर विरोध करेंगे। उन्होंने भावनात्मक अंदाज में कहा कि इस तरह की किसी भी प्रयास को उनकी लाश से गुजरकर ही अंजाम दिया जा सकता है। उनका कहना था कि वह बिहार के किसी भी तरह की बंटवारे के सख्त खिलाफ है और राज्य की एकता और अखंडता के हर स्तर पर संघर्ष करने को तैयार है। सांसद ने बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की स्थिति को लेकर भी चिंता जताई। उन्होंने कहा कि हालिया राजनीतिक घटनाक्रम में संयोग नहीं है, बल्कि इसके पीछे एक बड़ी राजनीतिक रणनीति काम कर रही है। पप्पू यादव के मुताबिक मुख्यमंत्री को पद से हटाने की तैयारी पहले से ही की जा चुकी है और हाल की घटनाएं उसी दिशा में संकेत देती हैं। उन्होंने एक दिलचस्प उदाहरण देते हुए कहा कि हर साल होली के दिन मुख्यमंत्री अपनी बहन से मिलने जाते रहे हैं, लेकिन इस बार वे किसी भी सार्वजनिक कार्यक्रम में नजर नहीं आए। पप्पू यादव ने सवाल उठाया कि आखिर ऐसी क्या परिस्थिति बनी कि होली के दिन ही उन्हें पद से हटाने की चर्चाएं तेज हो गई। उनके इस बयान ने राजनीतिक गलियारों में कई तरह की अटकलों को जन्म दिया है। इस दौरान सांसद ने केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह और गृह राज्य मंत्री नित्यानंद राय के सीमांचल में 3 दिवसीय दौरे पर भी सवाल खड़े किए। उन्होंने कहा कि पिछले 12 वर्षों में पहली बार किसी केंद्रीय मंत्री ने सीमांचल क्षेत्र में लगातार 3 दिन बिताए हैं, लेकिन इस दौरान स्थानीय विकास से जुड़े अहम मुद्दों पर चर्चा नहीं हुई। पप्पू यादव के अनुसार सीमांचल क्षेत्र कृषि और प्राकृतिक संसाधनों के लिहाज से काफी महत्वपूर्ण है। यहाँ मक्का और मखाना जैसे उत्पाद बड़ी मात्रा में होते हैं, जो क्षेत्र की अर्थव्यवस्था के लिए बेहद अहम है। उन्होंने आरोप लगाया कि केंद्रीय मंत्रियों के दौरे के दौरान इन मुद्दों पर किसी तरह की ठोस चर्चा नहीं की गई और न ही किसी विशेष आर्थिक पैकेज की घोषणा की गई। उन्होंने कहा कि पूरे दौरे के दौरान मुख्य रूप से घुसपैठ और सीमा सुरक्षा जैसे मुद्दों पर ध्यान केंद्रित किया गया। सांसद के मुताबिक यह स्थिति किसी बड़े राजनीतिक बदलाव की ओर इशारा करती है। उनका मानना है कि सीमावर्ती क्षेत्रों को लेकर जिस तरह की चर्चा हो रही है, उससे अंदेशा पैदा होता है कि भविष्य में प्रशासनिक ढांचे में बड़े बदलाव किए जा सकते हैं। सांसद ने बिहार के उप मुख्यमंत्री विजय कुमार सिन्हा पर भी इस मुद्दे को गंभीरता से न लेने का आरोप लगाया। उन्होंने कहा कि राज्य सरकार को इस तरह की संभावित योजनाओं पर स्पष्ट रुख अपनाना चाहिए और जनता के सामने सच्चाई रखनी चाहिए। हालांकि पप्पू यादव ने इस विवाद के बीच एक वैकल्पिक प्रस्ताव भी रखा। उन्होंने कहा कि यदि सीमांचल, कोसी और मिथिला क्षेत्र को मिलाकर एक नया पूर्ण राज्य बनाया जाता है और उसका नेतृत्व स्थानीय लोगों के हाथ में होता है तो वे इसका स्वागत करेंगे। उनके अनुसार इससे क्षेत्रीय विकास को गति मिल सकती है और स्थानीय समस्याओं का बेहतर समाधान ये संभव हो पाएगा। पप्पू यादव का कहना है कि उनका उद्देश्य किसी भी तरह से बिहार को कमजोर बनाना नहीं, बल्कि राज्य के हितों की रक्षा करना है। उन्होंने दोहराया कि बिहार को खंडित करने की किसी भी कोशिश का वे डटकर विरोध करेंगे और इसके खिलाफ लोकतांत्रिक तरीके से आंदोलन करने से पीछे नहीं हटेंगे। सांसद में अंत में केंद्र और राज्य सरकार से इस पूरे मामले पर अपनी स्थिति स्पष्ट करने की मांग की। उनका कहना है कि यदि ऐसी कोई योजना नहीं है तो सरकार को खुलकर इसका खंडन करना चाहिए, ताकि लोगों के बीच फैल रही आशंकाओं और अफवाहों पर विराम लग सके। पप्पू यादव के इन आरोपों के बाद बिहार के साथ साथ झारखंड और पश्चिम बंगाल की राजनीति में भी हलचल तेज हो गई है। अब ये देखना दिलचस्प होगा कि बिहार के भूगोल को लेकर उठी ये बहस महज राजनीति बयानबाजी साबित होती है या आने वाले समय में इस मुद्दे पर कोई ठोस राजनीतिक या प्रशासनिक पहल सामने आती है।